लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर क्या किए, क्वेश्चंस किए। स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, ओके, उसके बारे में देखा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें चैप्टर में क्या देखना है, देखो अच्छे से जान दो। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या देखने वाले अभी हम लोग, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ओके, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट वन इज आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब क्या? दिस इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑकरिंग एट द कांस्टेंट प्रेशर। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस occurring at constant pressure, comma, is known as isobaric process. Okay, जब प्रोसेस हो रही है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? की स्टेट 1 से स्टेट 2 चेंज हो रहा है उस गैस का। हम यहाँ पे स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे गैस, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, तो उसकी स्टेट चेंज होगी थ्रू सम प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते समय उसका प्रेशर क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। उसका प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, एंड इट्स स्टेट गॉट चेंज। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, इक्वेशन कैसे है? इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस बट द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे V is directly proportional to T, that is V by T इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? कांस्टेंट। ये चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ याद होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमने पढ़ा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? चार्ल्स लॉ। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ निकालेंगे हम लोग, ग्राफ निकालेंगे रिलेटेड टू आइसोबारिक प्रोसेस। देखो किस तरीके से ग्राफ निकलेगा। ये है प्रेशर और यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम। थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, बस वॉल्यूम चेंज होते जा रहा है। तो ग्राफ किस तरीके से आएगा? इस तरीके से। अगर मैं इसका स्लोप लू, स्लोप मतलब डीपी बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे? डीवी। हमेशा क्या आएगा यहाँ पे? 0 ही आएगा। ओके, आइसोबारिक। तो ये हो गया आइसोबारिक एक्सपांशन का ग्राफ। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है? आइसोबारिक एक्सपांशन। ये क्या है? आइसोबारिक एक्सपांशन। आइसोबारिक एक्सपांशन मतलब देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आगे बात करते हैं पीवी। ये किसका ग्राफ है यहाँ पे? आइसोबारिक कंप्रेशन। आइसोबारिक कंप्रेशन, ये किसका ग्राफ है? आइसोबारिक कंप्रेशन का ग्राफ है। पे स्लोप dp बाई dv इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 0 आएगा। कंप्रेस हो रहा है, देखो वॉल्यूम चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे तुम ध्यान देखो, ग्राफ वॉल्यूम एरो इस तरह पे ना, वॉल्यूम चेंज होते जा रहा है, मतलब कम होते जा रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। उसका वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ निकालते हैं। किसका? वीटी ग्राफ। अभी इसका निकालेंगे वीटी ग्राफ, इसी प्रोसेस का वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इस तरीके से आएगा ग्राफ। जिससे जैसे वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। स्लोप यहाँ पे डेल्टा थीटा। उसके बाद प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ निकालेंगे। यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे टेम्परेचर। टेम्परेचर तो बढ़ते जा रहा है पर प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, तो ग्राफ आ गया इस तरीके से। मान लो ये स्टेट 1 है और ये स्टेट क्या है? 2। स्टेट 1 पे टेम्परेचर क्या है? T1, और प्रेशर अभी भी क्या है? P। स्टेट 2 पे आ गए। स्टेट 2 पे यहाँ पे अभी टेम्परेचर कितना है? T2। ऐसे मान लो गए हैं, पर प्रेशर क्या है यहाँ पे? P। प्रेशर क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट ही है। अभी इसमें वर्क डन कितना होगा? अभी हम क्या देख रहे हैं? हर एक प्रोसेस को उठाएंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद उसका ग्राफ निकालेंगे। ग्राफ निकालने के बाद उसका वर्क डन, इंटरनल एनर्जी एंड हीट, तीनों का क्या लिखेंगे? इक्वेशन लिखेंगे। वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन कितना होगा? W इज इक्वल टू P इंटू क्या होता है? डेल्टा V।
प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे V1, या फिर फाइनल माइनस क्या हो जाएगा इनिशियल। दूसरा फॉर्मूला क्या है वर्डन का, दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे वर्डन का इक्वल टू एन आर इज इक्वल टू क्या है फाइनल माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम देख रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या होता है, डेल्टा क्यू आता है, डेल्टा यू आता है, डेल्टा डब्ल्यू, सभी क्या है निकाल लेते हैं। डेल्टा क्यू इक्वल टू ऐसे लिखो, सीधा लिखते जाने दो। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू, डेल्टा यू का यूनिवर्सल फॉर्मूला कौन सा, एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी, ऊपर भी मैंने बताया था। ओके, भले ही कांस्टेंट प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, कौन सी भी टाइप की प्रोसेस होने दो, यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू क्या रहेगी, एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा यू इज इक्वल टू टी इंटू क्या हो गया डेल्टा वी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, या फिर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते चलो इसका, फिर अगले प्रोसेस की तरफ जाएंगे। प्रोसेस इसका ग्राफ और उसका क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, साथ में क्वेश्चन लिखते जाओ मेरे। ओके, सपोज 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपराइज्ड, क्वेश्चन बड़ा है पर लिखते लिखते समझ लो। ओके, सपोज 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपराइजेस isobarically at atmospheric pressure 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. It's a volume in the liquid is volume in the liquid state is V1 sorry 1 centimeter cube and its volume in vapor state it's V final is equal to V vapor is equal to 1671 centimeter cube. Find the work done in the expansion and the change in internal energy of the system. लेटेंट रेट ऑफ वेपराइजेशन दिया है 2.26 इंटू 10 टू द पावर क्या लेना है 6 जूल पर केजी दिया है उन्होंने। ओके, एक मिनट पढ़ो उसको दोबारा, क्वेश्चन को क्या बोला है क्वेश्चन में देखो, मास दिया है वाटर का, वेपराइज आइसोबारिकली वेपराइज हो रहा है वाटर, आइसोबारिकली, यहाँ पे क्या है आइसोबारिकली मतलब प्रेशर क्या होगा कांस्टेंट होगा, आइसोबारिक प्रोसेस है। प्रेशर फिगर आउट किया है क्या, हाँ प्रेशर दिया है P इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल and its volume in the liquid state is, वॉल्यूम पहले कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब और वेपर स्टेट में इतना है, मतलब इनिशियल फाइनल दिया है, इनिशियल 1 सेंटीमीटर क्यूब है और फाइनल 1671 सेंटीमीटर क्यूब है।
Find the work done in the expansion and the change in the internal energy of the system. Find the work done in expansion. वर्क डन पूछा है, हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू V फाइनल माइनस इनिशियल। P कितना है 101 इंटू 10 टू द पावर 5। देखो आसान लगता है पर फॉर्मूले याद होने चाहिए। फाइनल कितना है यहाँ पे वॉल्यूम 1671 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस 1.0 इंटू 10 टू द पावर क्या है -6। ये कितना आ गया 169 जूल आ जाता है ये वर्क। वर्क कितना आ गया 169 जूल। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताना है डेल्टा यू। फाइंड आउट करना है हमें, डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट लॉ से निकाल सकते हैं। हीट दी है, उसके बाद ये जो मास दिया है इसका ना कुछ तो यूज होगा, उससे हम हीट सप्लाई निकाल सकते हैं। बिकॉज उस पर देखो फेज चेंज हो रहा है। मैंने तुम लोग को बताया था हीट दो तरीके की इन्वॉल्व होती है। जब उसका सिर्फ टेम्परेचर बदलता है तो फॉर्मूला क्या क्या होता है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। दिस इज द हीट, स्पेसिफिक हीट। और जब उसका फेज चेंज होता है मतलब वो लिक्विड से वेपर हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तब कौन सी हीट होती है, यहाँ पे लैटेंट हीट होती है। लैटेंट हीट इज इक्वल टू क्या हो गया एम इंटू एल। यहाँ पे वेपराइज हो रहा है मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा, तो डेल्टा क्यू तो फिगर आउट हो गया, एम इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा वी। मास दिया है क्या, यस मास दिया है 1 ग्राम इंटू 10 टू द पावर क्या करेंगे -3। ग्राम में क्यों लेंगे, बिकॉज ये जूल में दिया है इसलिए। 2.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया 6 जूल पर क्या हो गया यहाँ पे केजी। डेल्टा क्यू इक्वल टू मास वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे, डेल्टा क्यू इक्वल टू मास डाल दिया, ये डाल दिया, इसको मल्टी अच्छा 1 से करना है, कुछ नहीं 2.26 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 2260 क्या हो गया यहाँ पे जूल हो गया। हीट आ गई, वर्क आ गया, तो कुछ नहीं वर्क है हीट है, तो हमें इंटरनल एनर्जी तीनों का रिलेशन पता ही है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा यू प्लस क्या होता है डेल्टा डब्ल्यू। डालो भाई वैल्यू 2260 प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू कितना है 169, तो उससे डेल्टा यू आ जाएगा। माइनस करो इसको, कितना आता है 2091। ओके 2091, दिस इज द आंसर। समझ में आया कि तुम लोगों को क्वेश्चन और आइसोबारिक प्रोसेस। हेलो स्टूडेंट, चलो बताओ फटाफट रिएक्ट करो। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग चलो फटाफट रिएक्ट करो। आज हमारा फिजिक्स का इस सेशन का लास्ट लेक्चर है ना, उसके बाद हम अप्रैल में मिलेंगे जब दोबारा सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बीच में ना पढ़ाई करते रहना, ऐसे नहीं छूट। वैसे भी तुम्हारे अभी एग्जाम ही होंगे, तुम पढ़ोगे ही, अच्छी बात है। साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी किया करो। बाकी हमारा चलो अगले ले टॉपिक के पास चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे, आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी हमने आइसोबारिक प्रोसेस देखा, अभी हमको आइसोकोरिक प्रोसेस देखेंगे। वही चीज है द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस occurring at constant volume is known as isocoric process। ओके, वॉल्यूम सेम है। जैसे मान लो एकदम से क्लोज कंटेनर होगा, एकदम टाइट क्लोज कंटेनर, देयर इज नो लीकेज पॉसिबल, और उसके अंदर गैस भरा हुआ है, तो गैस विल ऑक्यूपाई द होल थिंग ना, होल कंटेनर। और तुम उसको क्या देते जा रहे हो, हीट देते जा रहे हो, हीट देते जा रहे हो, पर देयर इज नो स्कोप फॉर द एक्सपांशन, नो स्कोप फॉर द गैस लीकेज। सो वॉल्यूम तो उतना का उतना ही रहेगा, बस उसकी स्टेट चेंज होती जाएगी एज वी अप्लाई द हीट। So this is the basic simple example of the isocoric process.
तो इक्वेशन निकालते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाय कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। V क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो P बाई टी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट। गे लुजैक लॉ में हमने देखा था, देखो गे लुजैक लॉ मैंने जस्ट लिखवाया था, उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स नहीं करे थे क्योंकि दोबारा अभी ये आने ही वाला था, इसलिए गे लुजैक लॉ। ठीक है, ग्राफ निकालते हैं अभी हम लोग इसका। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ निकालें। ग्राफ कैसे आएगा, प्रोसेस तो हो रही है पर वॉल्यूम कांस्टेंट, एक ग्राफ आ गया इस तरीके से। ओके, दिस इज इंक्रीज इन प्रेशर, इसमें क्या हो रहा है देखो, इंक्रीज इन प्रेशर। दूसरा ग्राफ देखो इस तरीके से, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की, ये क्या हो गया यहाँ पे, डिक्रीज इन प्रेशर। इसको ना इस ये जो ग्राफ में निकाल रही हूँ इसको दूसरा नाम भी है, क्या बोला जाता है उसको, इंडिकेटर डायग्राम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम हमें प्रोसेस के बारे में, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है उसके बारे में हमें कौन बताता है, इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ निकालेंगे अभी हम लोग। प्रेशर बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है। ओके, इस तरीके से वीटी ग्राफ निकालते हैं, वीटी ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस, अरे वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से। ओके, मान लो स्टेट 1 स्टेट 2 है, T1 टेम्परेचर पे वॉल्यूम V है, T2 टेम्परेचर पे भी वॉल्यूम क्या है, 2 ही है, सॉरी V ही है T2 टेम्परेचर पे। चलो अभी बाकी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, डेल्टा W, डेल्टा U, डेल्टा Q फिगर आउट करते हैं। डेल्टा W क्या होता है, P इंटू डेल्टा V। अभी वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वेल देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, इसलिए V अगर कांस्टेंट ही, कांस्टेंट चीज बोल दी मतलब वो चेंज ही नहीं हो रही, और ये क्या है डेल्टा V, अगर तो चेंज क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीरो। आगे बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं, कांस्टेंट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी होता है ना, एन सी डेल्टा टी। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है यहाँ, इसलिए हम क्या लेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी हो गया, डेल्टा क्यू आ गया, डेल्टा डब्ल्यू आ गया, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है फॉर्मूला, डेल्टा क्यू, फर्स्ट लॉ क्या, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या हो गया, डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना लिखा, एन सी वी डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन क्या है यहाँ पे, जीरो, प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस क्या हो गया, यहाँ पे ये जीरो हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू और डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, सेम, दैट इज एन सी वी डेल्टा टी। गॉट इट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक, फिर अगले आगे जाएंगे हम क्वेश्चंस की तरफ। क्लियर हुई क्या प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और ग्राफ्स भी, और ये फॉर्मूला। क्वेश्चन करते इसके ऊपर, चलो अभी।
What is the heat input needed to raise the temperature of 2 moles of helium gas from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius? First one, at a constant volume, at a constant pressure, what is the work done by the gas in part 2? ओके, चलो लिखो क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं इसको। ओके, लिख लिया। चलो, जो क्या बोला है क्वेश्चन में, what is the heat input needed to raise the temperature of 2 moles of helium gas from 0 degree to 100 degree? Number of moles 2, T1 0, T2 is equal to 100 at constant volume पूछा है उन्होंने। एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी चलो निकालते हैं डेल्टा क्यू ना, एन सीवी डेल्टा टी आएगा। एन की वैल्यू मेरे पास है, एन की वैल्यू है, डेल्टा टी की वैल्यू है, मुझे डेल्टा सीवी की वैल्यू चाहिए। सीवी सीवी कैसे ले आएंगे सीवी की वैल्यू? चलो निकालते हैं। देखो हीलियम इज मोनो एटोमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, ठीक है, मोनो एटोमिक, डायटोमिक सुना होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री में, मोनो एटोमिक गैस है। तो उसका सीवी की वैल्यू होती है 3R/2 और सीपी की वैल्यू होती है 5R/2। ठीक है, ये याद रखना। और मोनो एटोमिक गैस के लिए ही है, मोनो एटोमिक गैस के लिए सीवी 3R/2 होता है, सीपी इक्वल टू 5R/2 होता है। और डायटोमिक गैस, जिस लाइक डायटोमिक गैस के लिए क्या होता है यहाँ पे 5R/2, 7R/2 डायटोमिक गैस के लिए होता है। ओके, सीवी की वैल्यू 5R/2 और सीपी की वैल्यू 7R/2 होता है डायटोमिक के लिए, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे सीवी तो मेरे पास आ गया, तो वैल्यू हो गई सॉल्व। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू सीपी कितना, सीवी कितना है 3R/2, डेल्टा टी कितना है यहाँ पे बताओ 100 माइनस 0 100। ओके, डेल्टा क्यू इक्वल टू 2 और 2 कट हो गया, 300 हो गया, 300 इंटू क्या हो गया यहाँ पे आर, तो ये आ गई डेल्टा क्यू की वैल्यू। आर कौन सा, आर मतलब 8.3, वो वैल्यू डाल सकते तुम कभी भी। चलो डेल्टा क्यू तो आ गया। एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा है ना, ये पहले का आंसर आ गया, ये दूसरे का। चलो क्या आ जाएगा यहाँ पे एन सी पी डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एट कांस्टेंट प्रेशर। बताओ तो कितना आ रहा है, वैल्यू डाल के बताओ, एकदम सिंपल से सिंपल है, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। चलो डेल्टा क्यू की वैल्यू बताओ एट कांस्टेंट प्रेशर, एनसीपी डेल्टा टी, एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है ये। हाँ, वो निकालो और डब्ल्यू निकालो, वर्क डन भी निकाल दो, वर्क डन। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस इन दी पार्ट टू मतलब कांस्टेंट प्रेशर, ये मुझे निकाल के दो। तीसरा क्या निकालना है, डेल्टा डब्ल्यू एट कांस्टेंट
प्रेशर। ओके, मतलब उसमें तुम क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करके तुम वर्ड निकाल सकते हो। चलो मुझे बताओ आंसर, सॉल्व करना और बताना है, टाइप करके बताओ। चैट बॉक्स चालू है ना आप लोगों का, देखती हूँ, रुको मैं। यस, चैट बॉक्स तो है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। लुधियाना स्कूल 500 आर, वेरी गुड। चलो फिर, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। हाँ, एन कितना है यहाँ पे, 2 हो गया। ये क्या हो गया, 5r/2, और ये कितना हो गया यहाँ पे 100, ये हो गया 500 r। अभी निकालना है वर्क डन अप टू कांस्टेंट प्रेशर ना, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। डेल्टा डब्ल्यू निकालना है ना, तो डेल्टा डब्ल्यू के लिए रीअरेंज करते हैं, डेल्टा क्यू माइनस क्या हो गया, डेल्टा यू। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू एट अ कांस्टेंट प्रेशर बोला है उन्होंने, मतलब यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, 500 r। और डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, हमें हमेशा पता है डेल्टा यू का फॉर्मूला, कौन सी भी प्रोसेस रहने दो, एनसीवी डेल्टा टी तुम ले सकते हो। तो यहाँ पे एनसीवी डेल्टा वी की वैल्यू ताजा ताजा निकाली थी, कितनी, 300 r। तो यहाँ पे वर्डन कितना हो गया, यहाँ पे 200 r। कभी मत सोचना कि अगर ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो मैं यहाँ पे सी पी ले लूंगी डेल्टा यू की जगह, नहीं। डेल्टा यू की वैल्यू, डेल्टा यू का वन ऑफ द फॉर्मूला है वो एन सी वी डेल्टा टी, विच इज एप्लीकेबल फॉर द एनी टाइप ऑफ प्रोसेस। ओके, यहाँ पे इस तरीके से क्लियर हो गई क्या चीज है, हाँ या ना। हाँ, वही चीज अगर उन्होंने ये पूछा जाता ना कि वर्डन इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम निकालो, तो सीधा आंसर क्या लिखते तुम लोग, 0। बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम तो वर्क तो चेंज, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा डब्ल्यू तो 0 आ गया। तो सीधा क्या आ जाता है यहाँ पे, वर्क डन 0 आ जाता। अंडरस्टूड और नॉट, समझ में आई की चीजें। आगे देखो, अगली प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। thermodynamic process occurring at constant temperature, पीवी इक्वल टू कौन सा, वही इक्वेशन बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। पीवी फाइनल इज इक्वल टू क्या होता है, P1V2। कौन सा लॉ था ये, बॉयल्स लॉ था, बॉयल्स लॉ। ओके, ग्राफ निकालते, ग्राफ। ये है पीवी ग्राफ। मान लो ये टेम्परेचर 325 केल्विन पे है, ये टेम्परेचर 290 केल्विन पे है, ये टेम्परेचर 310 केल्विन पे है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे ग्राफ ऊपर उठते जाता है। ओके, आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है, देखो इसमें प्रेशर और वॉल्यूम अलग रहे, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्राफ इस तरीके से, अगर बोला जाए ये 3 ग्राफ दिए, 1 2 3, और पूछा गया कि सबसे ज्यादा किसका टेम्परेचर, जो सबसे ज्यादा ऊपर रहेगा उसका टेम्परेचर, उस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या है, सबसे ज्यादा है। टेम्परेचर वही है देखो, 325। और वैसे वैसे उसके वेरिएशन में कैसे प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते जाते हैं, उसको प्लॉट करते गए तो हमें कर्व जो है वो इस तरीके की मिली। दिस इज द पीवी डायग्राम। ओके, आगे बढ़ते, अभी वीटी ग्राफ निकालेंगे। वीटी ग्राफ किस तरीके से आएगा बताओ। वीटी, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, तो ग्राफ आएगा इस तरीके से।
सीधा उसी टेम्परेचर पे इनिशियल स्टेज पे उसी V1, बाद में क्या है यहाँ पे V2, पर टेम्परेचर तो वही है, क्या है T। उसके बाद निकालेंगे PT ग्राफ, मतलब प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ निकालते हैं। यहाँ पे ये प्रेशर हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया। इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ओके, टेम्परेचर पहले इनिशियली क्या है, प्रेशर P1, फिर प्रेशर क्या है यहाँ पे P2। आगे बात करते हैं, यहाँ पे स्लोप ऑफ द ग्राफ कैसे आएगा, इसका स्लोप कैसे आएगा। इसका स्लोप आता है यहाँ पे -P/V आता है। क्या आता है, -P/V। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, स्लोप ऑफ दी पीवी ग्राफ -P बाय क्या आता है, यहाँ पे V आता है। क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, देखो यहाँ पे देखो, ग्राफ में देखो, आगे बढ़ते समय प्रेशर कम हो रहा है ना, तो ग्राफ स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स ना स्लोप। ये फिजिकल क्वांटिटी का चेंज डिवाइडेड बाय दिस फिजिकल क्वांटिटी का चेंज, डेल्टा P बाय डेल्टा V। डेल्टा P इज फाइनल इज स्मॉलर देन इनिशियल, तो डेल्टा P नेगेटिव आ गया, इसलिए ग्राफ इस तरीके से आ गया। ओके, तुम इसका ये भी ले सकते हो, यहाँ पे टेंजेंट, अगर मैंने इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर ली तो इसका tan थीटा, स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तुम्हें याद होगा, ये सभी चीजें पढ़ाई है मैंने, ग्राफ के बारे में, स्लोप के बारे में भी डिटेल में पढ़ा है, तुम लोगों को रिवाइज करना चाहिए चीजें। ओके, स्लोप, यहां तक हम आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट कितनी आएगी, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इक्वल टू M इंटू डेल्टा टी ना। तो यहाँ पे डेल्टा टी तो क्या है, 0 है, तो स्पेसिफिक हीट क्या आ जाएगी यहाँ पे, इनफाइनाइट समथिंग अपॉन 0 से इनफाइनाइट स्पेसिफिक हीट क्या रहेगी, इनफाइनाइट, बिकॉज डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हो रहा है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट इसको डिनोट किया था हमने C से, फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस वही डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। टेम्परेचर भी कांस्टेंट 0 ही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो डेल्टा टी 0, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, इनफाइनाइट। वर्डन की बात करते हैं, वर्डन का क्या फॉर्मूला आएगा, NRT ln ऑफ V2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे V1, ये हो गई यहाँ पे वर्डन। दूसरा वर्डन का फॉर्मूला NRT ln ऑफ क्या हो जाएगा, इनिशियल अपॉन क्या हो जाएगा, फाइनल क्या हो गया यहाँ पे, प्रेशर हो गया। तो इससे तुम लोग फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ लिखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इन क्या बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, आइसोथर्मल प्रोसेस, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। देखो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है भाई, वो क्या रहेगी, 0। क्यों 0 रहेगी, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ना। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा देखो NC/V डेल्टा टी है। तो यहाँ पे क्या होगी, 0, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, इसलिए इंटरनल एनर्जी 0, मतलब डेल्टा क्यू इसके बराबर होता है डेल्टा डब्ल्यू के बराबर, मतलब NRT ln ऑफ क्या हो जाएगा, फाइनल अपॉन क्या हो जाएगा, इनिशियल। लॉ के टर्म्स में लिखना है 2.3026 NRT log टू द बेस 10 फाइनल माइनस क्या हो गया यहाँ पे, फाइनल अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, इनिशियल। टी टेम्परेचर है, N है नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को, बताओ यहाँ तक। ओके लुधियाना स्कूल, वेरी गुड बेटा। बाकी लोग, लास्ट प्रोसेस इज आइडियाबैटिक प्रोसेस, कर लेते इसको कंप्लीट। ये प्रोसेस इस तरीके से होती है कि नो ट्रांसफर ऑफ हीट, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट ट्रांसफर ही नहीं होती, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। इक्वेशन बनती पीवी गामा कांस्टेंट,
गामा का गामा है ये। गामा का फॉर्मूला क्या था? गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी ना, गामा। एडियाबैटिक कांस्टेंट, ये कौन है भाई? एडियाबैटिक कांस्टेंट। दूसरा, ये कुछ इनिशियल स्टेज है वन, उसमें रिलेशन कुछ स्टेट टू पे है, तो इस तरीके से एक और रिलेशन आएगा टेम्परेचर वॉल्यूम का, टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी टू गामा माइनस वन, ये और रिलेशन है। टेम्परेचर और प्रेशर का क्या है? टी वन गामा, ये याद रखना है रिलेशन। ओके, एक स्टेट वन पे प्रेशर और वॉल्यूम, स्टेट टू स्टेट वन, स्टेट टू स्टेट टू प्रेशर और वॉल्यूम, ये गामा माइनस वन है यहाँ पे। टी टू गामा, पी इज इक्वल टू वन माइनस क्या हो गया यहाँ पे? गामा। ठीक से ध्यान दो, इस तरीके से ये तीनों फॉर्मूले याद रखने पड़े होंगे तुम लोगों ने एनसीईआरटी में। ग्राफ की बात करते हैं, इसका भी ग्राफ इस तरीके से आता है, बट इसका ग्राफ इज मोर स्टीपर। स्टीपर का मतलब झुका हुआ रहता है। वीटी ग्राफ निकालते हैं। हाँ, आइसोबारिक में वीटी ग्राफ कैसे आया था? इस तरीके से, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था। एडियाबैटिक प्रोसेस से हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर नहीं बदल रहा, टेम्परेचर बदलता है। ओके, उसके बाद किसका ग्राफ है यहाँ पे? प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। इसका ग्राफ इस तरीके से, फिर कम हो रहा है वॉल्यूम, सॉरी टेम्परेचर, तो प्रेशर भी कम ही होगा ना, इस तरीके से। इसका स्लोप कैसे आता है? स्लोप इज गिवन बाय गामा वी बाय वी, यहाँ पे नेगेटिव, इस तरीके से। अगर मैंने तुम लोग को दो ग्राफ निकाल दिए, पीवी इज इक्वल टू, ये ग्राफ है और ये दूसरा ग्राफ है, और बताओ कौन सा किसका ग्राफ है? तो ये होगा आइसोथर्मल का ग्राफ और ये होगा एडियाबैटिक का ग्राफ, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी ग्राफ मोर झुका, ज्यादा झुका हुआ रहता है ग्राफ एडियाबैटिक में। उसके बाद गामा की वैल्यू लिख देती हूँ, गामा इक्वल टू 1.33, गामा इक्वल टू 1.4 एंड गामा इक्वल टू 1.67। अभी ये किस किस के लिए है? ये है मोनो एटोमिक, ये किसके लिए है? डाई एटोमिक। और ये किसके लिए है यहाँ पे? पॉली एटोमिक। पॉली एटोमिक गैस हो तो उसके लिए गामा यूज कर सकते हो। ओके, ये डायटोमिक पॉली मोनो एटोमिक डायटोमिक का ग्राफ निकाल के देती हूँ इस तरीके से। ये मोनो एटोमिक, ये डायटोमिक और ये पॉली एटोमिक का ग्राफ है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों को? अच्छे से बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं आया? मिलेंगे अप्रैल में। ओके, नए सेशन में पढ़ाई करो तब तक अच्छे से। ठीक है, ठीक है, बाय बाय एवरीवन। ओके, सी यू।